आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनी नमं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भोदे पादाम्भुजयते नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय गौराभिर्भावो मे स्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ नमो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टु शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागतो भक्तबिंद समागतो मातृबिंद आप सभी के चरणों में हिदास अधम का यथा योग दंडवत। तत्पश्चात हम लोग भगवत कथा सुन रहे हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे प्रथम स्कंदों में अध्याय 14 अध्याय का कथासार है ये। महाराज युधिष्ठिर अनेक अपशकुन जो है दर्शन करेंगे और इसी चिंता में अत्यंत व्याकुल होंगे और अर्जुन द्वारिका से प्रत्यागमन करेंगे, लौट के आएंगे। उसके बाद भगवान के तिरोधान से पांडव आदि अत्यंत व्याकुल होंगे। महाराज युधिष्ठिर परीक्षित का राज्य अभिषेक एवं पांडव महाप्रस्थान गमन करेंगे, ये आस कथा का विषय है। सुत जी कहते हैं, सौनक
राजा युधिष्ठिर ने क्या किया? राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण और अपने बंधुओं का समाचार जानने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजा था, और अर्जुन गए तो गए, 7 मास बीत गए, वे लौट करके आए। 7 मास, 1 मास 2 मास नहीं है। जब 7 मास बीत गए, इधर हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकार के अपशकुन जो है, उस अपशकुन को देख रहा है, और देख करके अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। ऐसे करते करते एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाई भीम को बुला करके कहा, भाई, काल की गति बड़ी भयंकर मालूम पड़ती है। ये काल जो है सबको ग्रास करते हैं, सभीयों को ये काल ही मिटा देते हैं। ये काल की गति बड़ी भयंकर, क्या कहे। बार बार मेरे बाम अंग फरक रहा है और हृदय में कंपन हो रहा है। ये अपशकुन है। पुरुष के लिए बाम अंग, स्त्रियों के लिए दाहिने अंग अगर कंपन होता है, अगर फरकता है, तो जानना चाहिए कुछ अमंगल हो सकता है। हृदय में कंपन हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज कह रहा है भीमसेन से, भाई देखो, हमारे सामने ये कुत्ता जो है ना, कुत्ता मुख करके रोता है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी अमंगल सूचक है। और दिन में उल्लू भयंकर ध्वनि करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। उल्लू तो रात निशाचर प्राणी है, तो दिन में क्यों शब्द करेंगे, दिन में क्यों ध्वनि करेंगे। अगर कहीं पर दिन में ध्वनि करते हैं, जानना होगा देश में कोई अमंगल होगा ही होगा। दिन में उल्लू भयंकर शब्द करते हैं, और मेघों से खूनों का वर्षा होती है। देखिए, मेघ से तो वृष्टि, जल होनी चाहिए, जल वृष्टि होनी चाहिए, जल के बदल में खून का वर्षा होती है। और सूर्य की कांति मलिन हो गई, उतना तेज नहीं है। सारे ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, चारों ओर अंधकार करती हुई धूल भरी आंधी चल रही है। आकाश में कोई बादल है नहीं है, वज्र गिर रहा है। ये सब अमंगल है। महाराज युधिष्ठिर अपने आंखों से ये देख रहा है और अत्यंत भयभीत हो रहा है, और अनेक कुछ दर्शन किए, जैसे बार बार भूकंप हो रहे हैं। और विशेष करके अग्नि में अगर घी डाला जाए तो अग्नि तो प्रज्वलित ही होंगे ना। पर उस समय ऐसा हुआ, अग्नि में घी डालने के बाद भी वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होता था। गैया का बछड़ा जो है दूध नहीं पी रहा है। गौशाला में सभी गैया सब अपना आंसू बहाती है, क्या करे। नदियों में बार बार करके वो बाढ़ जो है, वो बाढ़ आती रहती है, आती रहती। समय नहीं है, फिर भी असमय में नदियों में बाढ़,
ये भी अमंगल है। और सभी मनुष्य के मन विकृत हो गए, सब उल्टा हो गए, उल्टा बुद्धि वाले हो गए। अगर कोई दिव्य मंदिर है, उन दिव्य मंदिरों में प्रतिमाएं जो है, प्रतिमा भी जैसे रोती है ऐसी मालूम पड़ती है। उनके शरीर से पसीना टपक रहा है देव प्रतिमाओं से। मंदिरों में जो प्रतिमा जो है देवी देवताओं का, ये सब अमंगल सूचक है। तो महाराज युधिष्ठिर ये देखते हुए कह रहा है, चारों ओर ऐसा ही अमंगल, ऐसा ही अमंगल। भाई भीमसेन, न जाने क्या महान विपत, महान आपत ये होने वाला है। क्या करे, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है ये आगे चल करके क्या होंगे। थोड़ा थोड़ा संशय भी कर रहा है। मुझे तो लग रहा है क्या पृथ्वी से भगवान अंतर्धान तो नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं, इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं। इसी के बीच द्वारका से अर्जुन लौट करके आए। लौट करके तो आए, पर अर्जुन का स्थिति विपरीत था। लटका हुआ मुंह, रो रहे हैं, और महाराज युधिष्ठिर के चरणों में आकर धड़ाम करके गिर गए। भाई क्या करे, ये देख करके महाराज युधिष्ठिर अत्यंत भयभीत हुए। क्या हुआ अर्जुन, आज तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या है। और महाराज युधिष्ठिर भयभीत से उन्होंने पूछ रहा है, क्या द्वारका में हमारे हितैषी भगवान श्री कृष्ण जादव वंश कुशल तो है। भगवान श्री कृष्ण, उनके जो पत्नियां जो है, उनका सारा परिवार कुशल तो है। क्या अर्जुन, तुम्हें निश्चय से प्रतीत हो रहा है, तुम्हें मालूम हो रहा है तुम्हें कोई तेज है ही नहीं है। क्या तुम्हें वहां कोई अपमान किया, क्या तुम कहीं पर परास्त हुए हैं, या तुम्हें किसी ने कटु वाक्य कह दिया है। क्या हुआ तुम्हारा मन में, ऐसा उदास, ऐसा रो रहे हैं, नीचे मुख किए हुए हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है। किसी जाचकों ने किसी जो कुछ मांगने वाले हैं कुछ आपसे मांग लिया, क्या आप दे नहीं पाए, ऐसा भी कुछ हुआ है। क्या मार्गों में ब्राह्मण, बालक, गौ, स्त्री ऐसे जो शरण्य है, क्या इन सबको तुम रक्षा नहीं कर पाए। महाराज युधिष्ठिर अनेक संशय कर रहा है अर्जुन के बारे में। तुम्हें हुआ क्या है, ऐसा तुम्हारा परिस्थिति, क्या ये भी हुआ है। देखिए, सबसे पहला भोजन किसको देना चाहिए। अगर घर में कोई वृद्ध है, बालक है, उन सबको पहला भोजन देना चाहिए। क्या तुम इनसे विमुख हुए हैं, पहला भोजन इनको तुम नहीं दे पाए। महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं। मुझे तो मालूम पड़ रहा है अर्जुन, तुम्हारे द्वारा कोई निंदनीय कर्म हुए ही है, इसमें कहीं संशय नहीं है। बस तुम्हारे द्वारा जो ये निंदनीय कर्म हुए हैं, और ये कर्म, ये दशा मुझे देख नहीं जा रहा है। तुम्हें हुआ क्या है, मुझे मालूम पड़ रहा है। अंत में जाकर के युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ करके चले गए। अगर द्वारकाधीश चले नहीं जाते, तुम्हारा ऐसी मानसिक पीड़ा कभी नहीं होती। मुझे लग रहा है द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ करके चले गए।
ये कहने के बाद अर्जुन अनेक समय तक ना कुछ बोल पाए, ना कुछ और कुछ कर पाए। वो केवल अपने आंखों का आंसू पोंछते जाए। क्या करे? अनेक समय होने के बाद धैर्य धारण किया, फिर किसी प्रकार अपने को संभाल करके भगवान जिस प्रकार पांडवों के लिए उपकार किए हैं, विशेष करके अर्जुन, जो उनमें अनुभव है, तो भगवत कथा कीर्तन करेंगे। देखिए, भक्तों का यही कर्तव्य है, भक्तों का यही करणीय है। अगर संसार में कहीं दुख आए, कष्ट आए, उस समय व्याकुलित ना होकर के उस समय भगवान का लीला, भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करना चाहिए। उसी से संसार का दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है, और दुख दूर करने का संसार में कोई दूसरा उपाय है नहीं। अगर संसार में कोई दुख आए, कैसा भी दुख आए, उस समय एक मन होकर के, थोड़ा शांत होकर के आप लोग भगवान के स्मरण करिए, भगवान का कीर्तन करिए, लीला के बारे में, रूप के बारे में, उनके गुण के बारे में जो कुछ भी स्मरण है, इसी के द्वारा दुख शांत होंगे। और दुख शांत करने का संसार में कोई उपाय नहीं है। अर्जुन कहते, भाई महाराज युधिष्ठिर, मैं क्या कहूं, भगवान मेरा तेज शक्ति सब कुछ हर ली, और सब कुछ हर लेकर के भगवान सधाम चले गए। भगवान चले जाने के बाद मेरा शरीर निष्प्राण हो गए, और शरीर में कोई प्राण है नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे कुछ करने का कोई क्षमता नहीं है। भगवान चले जाने के बाद सबका दशा यही है। जब तक भगवान हमारे शरीर में है, जब तक भगवान के साथ संपर्क है, तब तक हम लोगों का बहादुरी है। भगवान जिस समय छोड़ करके चले जाएंगे, हम लोगों का कोई बहादुरी, संसार में कोई बहादुरी नहीं चलेगा, सब मिट्टी के साथ मिल जाएंगे। अर्जुन वही कह रहा है, महाराज अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। अब भगवान का स्मरण कर रहा है, प्रभु ने हम लोगों के लिए क्या नहीं किया। देखिए, जिस दिन मैंने द्रौपदी स्वयंवर में हम लोग गए थे, तो उस सभा में जितने भी राजा थे, सभी राजाओं को इन प्रभु की कृपा से उन राजाओं को परास्त किए हम लोग। शुद्ध परास्त नहीं किए है महाराज, परास्त करके मत्स्य जो है, उस मत्स्य को हमने बीन लिया, और बीन करके द्रौपदी को प्राप्त किया है। किनकी कृपा से? हम लोगों का कई क्षमता नहीं था, ये प्रभु के कृपा से, जिनके कृपा से भाई भीमसेन उस समय राज चक्रवर्ती सम्राट जरासंधो ही था। जरासंधो के साथ लड़ना उतना मामूली बात नहीं है, और उनको मारना भी उतना सहज नहीं है। किसी अस्त्र के द्वारा, शस्त्र के द्वारा वो ऐसा कोई मरने वाला नहीं था। जरासंध, जिनका शरीर ऐसा संधि है, असल उस शरीर को फाड़ करके अगर अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो वो जरासंध कभी भी नहीं मरेंगे। युद्ध में ऐसा ही हुआ है, भीमसेन बार बार करके जरासंध को मार रहा है, शरीर को चिर रहा है, और चीर करके अलग अलग फेंक रहा है, फेंकने के बाद भी दोनों एक साथ जोड़ रहा है। भीमसेन आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये कैसा बात है, जरासंध कैसे मारेंगे? भगवान द्वारकाधीश भीमसेन के सामने
उस मुख से बोल नहीं पा रहा है कि तो लड़ रहा है। भगवान द्वारकाधीश ने क्या कि एक घास हाथ में लिया, भीमसेन देखो इस प्रकार जरासंध नहीं मरेंगे। घास को उन्होंने चेर करके सीधा करके नहीं फेंका, उसको अलग अलग करके इस तरफ फेंक दिया। भीमसेन को मालूम हुआ हाँ इस तरफ हम शरीर को दोनों भाग को हिस्सा को फेंकेंगे तो फिर दोबारा संधि नहीं होगा। भीमसेन ने फिर दोबारा जरासंध को चेर करके शरीर को भाग के अलग अलग में फेंका, फिर दोबारा शरीर संधि नहीं हो पाए। तो ये भगवान की कृपा से, ये भगवान की अनुकंपा से भाई ने ऐसा ही कर पाए, भीमसेन भाई ने। नहीं तो जरासंध को कौन वध कर पाते। अर्जुन कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से, ये जो हम लोगों ने यज्ञ किया है, राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जो कुछ भी किए हैं, और इन यज्ञों में जो कुछ भेंट है, जो कुछ उपहार है, सब प्रभु की कृपा से आई हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है, भारी सभा में जिन द्रौपदी को जिन दुष्टों ने अपमानित किए हैं, उन सभी दुष्टों को विनाश किसने किया है? कृष्ण ने ही किए हैं, हम लोग नहीं किए हैं। कृष्ण ही मूल करता है। उन सभी राजाओं के मृत्यु के घाट उतरा कौन? ये हमारे परम मित्र, परम प्रिय सखा, जिनके प्रभाव से, जिनकी अनुकंपा से क्या हुआ है। भीम अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को याद कराते हैं। ये बार बार मुझे याद हो रहा है ये लीला का, ब्रज में ही कौन सा स्थान, काम्य वन में। पंच पांडव काम्य वन में ही जब निवास करते थे, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों को विनाश करने के लिए षड्यंत्र किया। किस प्रकार? देख रहा है दुर्योधन अब युद्धों से कैसे भी है, शत्रु के द्वारा, अस्त्र के द्वारा हम किसी प्रकार पांडवों को हम वध नहीं कर पा रहे हैं। क्या किया जाए, इन पांडवों को कैसे परास्त किया जाए। दुर्योधन के माथे में यही केवल चिंता है। तो एक समय महात्मा कौन, दुर्वासा, अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर के हस्तिनापुर गए और जाकर के दुर्योधन का ही अतिथि हुए। और दुर्योधन ने छल पूर्वक, कपटता पूर्वक इस प्रकार सेवा किए, इस प्रकार सेवा किए। महात्मा लोग तो भोले भाला होता है, तो महात्मा लोग सब भूल गए, उन सेवा में वश हो गए। दुर्वासा ने कहा, दुर्योधन तुमको क्या चाहिए? तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ वरदान लेना है? दुर्योधन ने कहा, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हाँ मुझे तो वरदान अवश्य चाहिए। बोले बोलो बोलो तुम्हारा मन में क्या इच्छा है, हम वही देंगे। बोले मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, मेरे मन में यही इच्छा है। अब इस समय 5 पांडव काम्य वन में हैं और आपको गुरुजी सभी शिष्यों को लेकर के काम्य वन जाना है। किस समय? जिस समय द्रौपदी भोजन करके बैठ जाएंगे। भोजन होने के बाद संध्या के समय आपको क्या करना है, 10,000 शिष्यों को साथ लेकर के उसी पांडवों के अतिथि, पांडवों का अतिथि आपको बनना है। दुर्वासा ने कह दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, आपको हमने वरदान देना है, आपको दे दिया है। तो दुर्वासा ने क्या किया है, एक दिन जब द्रौपदी ने सबको प्रसाद दे करके, सबको परस करके, अंतिम समय सूरज अस्त होने से पहले उन्होंने भजन किया। भजन करने के बाद दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को साथ लेकर के काम्यवन गए, जाकर के अतिथि हुआ। महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, महाराज आज ये हम अपने शिष्य के साथ
आपका अतिथि है, जो कुछ करना है आपको करना है। महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा, क्या कुछ व्यवस्था है? द्रौपदी ने हाथ ऐसा कर दिया, प्रभु आज तो कोई उपाय है ही नहीं, तो क्या किया जाए? फिर भी महाराज, कौन? महाराज युधिष्ठिर राजी हुए, प्रभु आप लोग संध्या वंदना करके आइए, हम व्यवस्था करते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को साथ लेकर के, पास में ही एक सरोवर था। कौन सा सरोवर है? कामावन में, आप लोग जानते हैं, आई हुई है। तो कामावन में अनेक पांडा लोग जाने से कहते हैं, वो बिमला कुंड जो है ना, वो बिमला कुंड ही बताते हैं। बोले दुर्वासा ऋषि शिष्यों को साथ लेकर के इसी बिमला कुंड में स्नान करने के लिए आए। तो नहाने के लिए गए और इधर पंच पांडव महाविपद में फंसे। क्या किया जाए? एक जन नहीं, दो जन नहीं, 10,000 शिष्यों को साथ लेकर के दुर्वासा ऋषि आए। तो इन ऋषियों का सेवा हम कैसे करेंगे? द्रौपदी उस समय महासंकट में पड़ करके भगवान द्वारकाधीश वासुदेव को उन्होंने स्मरण किया। और उस समय भगवान वासुदेव द्वारकाधीश द्वारका में रास पालंग में सोए हुए हैं। माता रोहिणी, माता रुक्मिणी प्रभु का चरण सेवा कर रहा है। जैसे ही भक्तों ने बुलवाया, भगवान द्वारकाधीश उसी समय उस बिस्तर को छोड़ करके, शयन को छोड़ करके कामावन चले आए। और जैसे चले आए, चले आते ही द्रौपदी से क्या मांगा? द्रौपदी मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, मैं अत्यंत भूखा हूं। द्रौपदी ने आश्चर्य में पड़ गए। एक तो विपद है, इन ऋषियों ने आए हैं भोजन के लिए, और प्रभु इन विपद से मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए मैंने आपको बुलवाया है, स्मरण किया है, और आप आकर के वही बात। द्रौपदी को अत्यंत दुख हुआ। दुख के बीच में भी सखा का ये व्यवहार देख करके थोड़ा हंस भी पड़ी। द्रौपदी ने बहुत कुछ कही। द्वारकाधीश कहा, नहीं, आज तुम्हारा मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, आज मुझे कुछ देना ही है, कुछ देना ही है। अब द्रौपदी क्या देंगे उस समय? भगवान कहते हैं, द्रौपदी तुम्हारा वो बर्तन लाओ ना, जिस बर्तन में तुम प्रत्येक दिन रही करते हो। बोले प्रभु वो तो हम धो करके पोंछ करके रख दिया। देखिए, माता द्रौपदी के जो नित्य नियम व्यवहार जो है, जो कुछ भी उनका नित्य नियम सेवा है, उस सेवा में कभी भी त्रुटि नहीं हो सकती है। ये लक्ष्मी की अंश है। तो कैसे उस बर्तनों में जो छाग है, झूठा है, कैसे लगे रहेंगे? ये भी भगवान का इच्छा है। जैसे बर्तन लाए, तो उसी बर्तनों में एक कण साग है, चावल है, कुछ भी है, लगे हुए। और भगवान उसी कण को मुख में देकर के भगवान ने डकर करते हुए कहा है, अहम तिप्तोस्मि, अहम तिप्तोस्मि, अहम तिप्तोस्मि, 3 बार कहा। मैं परितृप्त हूं, मैं परितृप्त हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जगदीश्वर, जगत पालन करता, जगतपति, जो भगवान अगर कहे मैं परितृप्त हूं, मैं परितृप्त हूं, तो संसार में सभी प्राणी परितृप्त है, संसार में सभी जीव संतुष्ट है। भगवान डकार मर रहा है, तो भगवान को लग रहा है कितना हमने खा लिया। और उधर नहाने के लिए गए जो ऋषि लोग, और नहाते नहाते जल में सबका पेट भर गया। सब आश्चर्य में पड़ गए, क्या हुआ है? पेट अपने आप भर गया, ना तो कुछ खाए है, ना तो कुछ पिए है, कारण क्या है? और इधर हम लोग आज महाराज युधिष्ठिर को बोल के आए हैं, आज आपके कुटिया में हम लोग भोजन करेंगे, हम लोग बोल के आए हैं। तो इन पांडवों ने ना जाने कैसे कैसे कितने प्रकार व्यवस्था किए हैं। हम लोग तो आते, आज ऐसा पहले बार आया ऐसा नहीं है।
बीच बीच में दुर्वासा ऋषि आते थे, पर बिना निमंत्रण के आने के बाद भी जिस प्रकार माता द्रौपदी पंच पांडव ने जिस प्रकार सेवा करते हैं, अनेक प्रकार का आइटम, और आज हम लोगों ने बोल करके आए, तो आज तो ना जाने विशेष करके क्या क्या बनवाया नहीं बनाया। सबको भय हो गया, कैसे जाए, पेट तो भरा हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने सभी शिष्यों को आदेश दिया, कोई बात नहीं है, कल हम लोग जाएंगे, आज यही विश्राम करिए, कल हम सवेरे उठ करके महाराज युधिष्ठिर के पास जा करके निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इधर लेट हो रहा है, सब कुछ व्यवस्था जो कुछ भी है, भगवान कह रहे नहीं बुलवाइए ऋषियों को, मुनियों को, भगवान उपस्थित था हुआ उस समय, भीमसेन को भेजा गया है। अब लोग सब जानते हैं ये कथा। भीमसेन जैसे गए, भीमसेन को देख करके सभी ऋषि अत्यंत भयभीत हुआ है। ये महाभारत में है, भागवत में भी थोड़ा ऐसा ही है। भयभीत होकर के वहां से सब दौड़ दौड़ करके भागे, अरे भीमसेन आए हैं। अगर हम लोग कहेंगे नहीं आज आपके घर में हम प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, तो भीमसेन किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सब भगवान का लीला है। सभी ऋषि मुनि वहां से भाग के चले गए। भीमसेन जाकर के अपने खाली हाथ लौट के आए, आकर के युधिष्ठिर से कहा महाराज कोई ना तो ऋषि आए ना तो कोई मुनि है, सब मुझे देख करके भाग के चले गए। क्योंकि दुर्वासा ऋषि को यह मालूम है ये पंच पांडव भगवान के परम भक्त है, अगर गलती से भगवान के भक्तों के चरणों में कुछ अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए, त्रिभुवन में 14 भुवन में कोई ऐसे कोई नहीं है जो उस अपराध से हमें क्षमा करेंगे। मुझे ऐसे पहले भी हुआ था। किसके साथ? महाराज अम्बरीश के चरणों में। मैंने अम्बरीश के चरणों में अपराध करके मैंने देखा था उस समय भक्तों का क्या महिमा है। 14 भुवन, ब्रह्मा जी के पास, शंकर के पास, सभी देवी देवताओं के पास मैंने गया, पर किसी ने इन अपराध से मुझे रक्षा नहीं किया है। आज अगर इन पंचों पांडवों के चरणों में, पंचों पांडवों के पास हम अपराध कर बैठ जाएंगे तो हमें आज कौन क्षमा करेंगे? दुर्वासा ऋषि सभी शिष्यों को लेकर के कहीं जाकर के रुका। फिर दोबारा सवेरे होते ही सब आकर के युधिष्ठिर महाराज जी कहे है महाराज जी आज आप लोग अपने इच्छा के अनुसार भोजन करें, क्योंकि उस समय तो सवेरे ही है, तो द्रौपदी देवी अपने इच्छा के अनुसार रसोई करेंगे, सब कुछ करेंगे, और 10,000 क्यों 10 करोड़ भी आ जाए फिर भी समाप्त नहीं हो, क्योंकि द्रौपदी देवी को जो बर्तन मिला है वो सूरज देवता ही दिए हुए है। जब तक सूरज है, दिन है, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं किए हैं तब तक उस बर्तन कभी खाली नहीं होंगे। कितने भी लोग आए, कितना लोग भी खा के जाए, फिर भी बर्तन जैसे ही तैसा परिपूर्ण रहेंगे। तो दिन में आए, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है। द्रौपदी देवी खूब प्रेम से 10,000 शिष्यों को दुर्वासा ऋषि के साथ खूब प्रेम से सबको भोजन कराया। भोजन करा करके प्रेम से सबको विदा दिया। देखिए दुर्योधन इन पांडवों को विनाश के लिए, पांडवों को मारने के लिए भेजा, क्योंकि अगर पांडवों ने अगर दुर्वासा ऋषि का सेवा नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएंगे? दुर्वासा ऋषि का सेवा नहीं कर पाएंगे तो अभिशाप देंगे, और अभिशाप के कारण 5 पांडव अपने आप ध्वंस हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। पर भगवान का कैसा लीला है, पांडवों का कुछ नहीं हुआ है। अर्जुन यही लीला स्मरण कर रहा है भैया। उस वन में जो कुछ भी ये हुआ था, ऋषियों के शाप से, दुर्वासा के शाप से, ये सब प्रभु का ही लीला है, ये सब प्रभु का ही महिमा है। हम कहां तक कहे प्रभु, प्रभु ने हम लोगों को कैसे कैसे, प्रभु ने हम लोगों के कैसे कैसे विपद से उद्धार किया। अर्जुन कहते हैं भैया देखो मेरे हाथ में ये जो गांडीव है, पुष्पक अस्त्र जो है, ये भी प्रभु के कृपा से हमने प्राप्त किया है। कैसे? शंकर जी के साथ
जिस प्रकार मैंने लड़ाई किया है युद्ध कौशल के द्वारा, शंकर जी को मैंने मोहित किया है। भोले बाबा को कोई परास्त करना, कोई मोहित करना कोई मामूली बात नहीं है, ये सब प्रभु की इच्छा से। और शंकर जी प्रसन्न होकर के मुझे ये पाशुपत अस्त्र जो है, पाशुपत अस्त्र दान किया है। और ये दान का मूल भी कौन है? ये प्रभु द्वारकाधीश प्रभु ही है। देखिए और कैसे कैसे लीलाओं का स्मरण कर रहा है अर्जुन। प्रभु की कृपा से मैंने एक समय स्वर्गों में गया, और स्वर्गों में जाकर के मैंने क्या किया, इंद्र ने मुझे इस प्रकार सम्मान किया, इस प्रकार सत्कार किया, जो आज तक ऐसा सत्कार किसी को शायद किया नहीं है। स्वर्गों में तो अनेक लोग जाते हैं, पर इंद्रों के आसन पर एक आसन में बैठना ये किसी के भाग में हुआ नहीं है। इंद्र ने क्या किया है, अर्जुन को बुलवाया, आदर के साथ बुलवा करके अपने आसन में, अपने सिंहासन में, स्वर्गों के सिंहासन में आधा आधा करके बैठा। ये किसकी कृपा है? ये प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है, नहीं तो ये हमारा कोई वश में था ही नहीं। अर्धासन देकर के मुझे सत्कार किया है। देखिए विराट नगर में क्या हुआ था। विराट नगर में विपक्षी शत्रुओं ने आकर के विराट राजा का सारे गोधन हरण करके ले जा रहे थे। उस समय प्रभु की कृपा से सभी गोधनों को मैंने रक्षा किया। शुद्ध गोधनों को रक्षा ऐसा कहीं नहीं किया, गोधनों को रक्षा करके इन सभी विपक्षी राजाओं को मूर्छित करके सबके सिर से मुकुट जो है, गले से दुपट्टा जो है, सब उतार करके लाए। किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से। और प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, ये मुझे खूब स्मरण आ रहा है, और स्मरण आ रहा है, खूब करके रो रहे हैं। क्या कहे भाई महाराज युधिष्ठिर, ये प्रभु ने मेरे रथों का सारथी बना और आगे बढ़ करके क्या किया है, मैं तो पीछे ही था ना, सारथी तो आगे ही होंगे। और जितने भी शत्रु आए हैं सामने, अपने दृष्टि के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उन शत्रुओं का आयु, उन शत्रुओं का युद्ध करने का कौशल सब कुछ विनष्ट किए हैं। मैं तो केवल उपलक्ष्य ही है, निमित्त मात्र भवशव्य साजिन, भगवान ने पहले ही कहा चुका है, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र ही है। इन प्रभु के छत्र छाया में रह करके हमने जिस प्रकार महारथी रथी के साथ युद्ध किए हैं, जैसे भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये महारथी कभी भी मुझे अपने अस्त्र के द्वारा स्पर्श भी नहीं कर पाए। ये सब है क्या? ये सब प्रभु की कृपा है। उदाहरण के साथ कह रहा है, जैसे प्रहलाद असुरों के बीच में रह करके असुरों के अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा कभी भी उन्होंने आघात प्राप्त नहीं हुआ है। उन असुरों ने प्रहलाद महाराज को कुछ कर ही पाए नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? भगवान का कृपा, भगवान नरसिंह देव का कृपा है, नरसिंह देव का कृपा है। भगवान नरसिंह देव ने उन प्रहलादों को जिस प्रकार रक्षा किए है, उसी प्रकार द्वारकाधीश हम सभी पांडवों को रक्षा की है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अर्जुन को ये याद आ रहा है, महाभारत में ये अत्यंत अर्जुन के लिए अत्यंत संकट समय था, जिस समय जयद्रथ के साथ घोर युद्ध हो रहा था। जयद्रथ के साथ उस समय युद्ध करते 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 अर्जुन के घोड़े जो है ना, सभी घोड़े जल के लिए तड़प रहा था। युद्ध भूमि में घोड़े, रथ के घोड़े जल के लिए तड़प रहा है। अगर उस समय घोड़े को जल नहीं दिया जाए तो रथ कैसे चलेंगे, शत्रु के साथ हम कैसे लड़ेंगे? मैंने देख करके
आश्चर्य में पड़ गए, भाई इस रणभूमि में इन घोड़े को कहां से जल हम पिलाएंगे। मैंने क्या किया, तुरंत उसी रथ से नीचे कूद करके पृथ्वी में आकर के अपने धनुष बाण के द्वारा पाताल से जल निकला और निकला करके उसी जल को घोड़े को पिलाया। और उस समय मैं रथ से विहीन रथ छोड़ करके पृथ्वी पर था और मेरे शत्रु उस समय रथ पर था। पर रथ पर होने पर भी, मैं पृथ्वी पर रहने पर भी वो शत्रु मुझे देख नहीं पाए। और मुझे देखा, किधर देखा, उल्टा तरफ। मैं जहां उस तरफ ना देख करके उल्टा तरफ मुझे देख करके उसी तरफ बाण चलाया। मुझे कोई बाण मुझे कोई चला नहीं पाए, किसी ने मुझे घायल नहीं कर पाए, मुझ पर कोई प्रहार नहीं कर पाए। उस समय तो अगर प्रभु ना होते, मैं जैसे ही रथ से नीचे आए उस समय मुझे मृत्यु हो जाता था। पर प्रभु की कृपा से ये कुछ भी हुआ नहीं। कहां तक वर्णन करे महाराज युधिष्ठिर, प्रभु का अनंत लीला है, कहां तक वर्णन करे। वही आस अपने परम प्रिय मित्र भगवान से हम अलग होने के कारण हमारे शरीर में ना तो कोई उत्साह है, ना तो कोई तेज है, सबसे विहीन हो गया। देखो मार्गों में क्या हुआ है, जब द्वारका से हम लौट रहा था, मार्गों में भगवान के विपुल परिवार की रक्षा हम नहीं कर पाए। इन परिवारों को, स्त्रियों को दस्यु ने, असुरों ने मेरे हाथ से छीन लिया है, छीन करके लेके चले गए। आज उन सभी को रक्षा नहीं कर पाए। हाथ में वही गांडीव था, हाथ में वही धनुष बाण है, मैं वही पार्थ, मैं वही अर्जुन, विश्व विजेता अर्जुन धनुर्धारी। पर साधारण एक दस्यु आए हैं दल, उन दस्यु के हाथ से इन परिवारों को, इन स्त्रियों को मैं रक्षा नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, उन प्रभु को मैं कहां ढूंढूं। प्रभु के बिना मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण हो रहा है भाई, और स्मरण हो रहा है। अर्जुन बार बार करके स्मरण कर रहा है। देखो प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से मैंने क्या किया है, ये खांडव वन जो है ना, खांडव वन को अग्नि के द्वारा जलाया और अग्नि के द्वारा जलाकर अग्नि को समर्पित किया है। उस समय अग्नि का उदर का रोग हुआ था, पेट रोग। जो कुछ भी खाते थे वो अग्नि को हजम नहीं होता था, क्योंकि हजारों हजारों ऋषियों मुनियों ने हवन किया है, अग्नि में घी डाले हैं, तो घी पी पी करके अग्नि का जो हजम, जो मंदाग्नि हुई है, पेट खराब है। तो अग्नि के उपकार के लिए मैंने क्या किया है, खांडव वन को मैंने जलाया। और ये देख करके उस समय इंद्रो क्रोधित होके आए, मैंने इंद्र को भी परास्त किया। ऐसा नहीं है इंद्र को मैंने पराजय नहीं किया। जिन भगवान की कृपा से ये विशाल सागर जैसा, समुद्र जैसा कौरव सेना जो है, इन सेना को अतिक्रम करना कोई मामूली बात नहीं है, किसी के पास ये बस नहीं है। ये कौरव सेना के सामने से कोई निकल जाए, कौरव सेना को कोई अतिक्रम करके चले जाए, मैंने जो कुछ किया है सब प्रभु की कृपा है, सब इनकी ही कृपा है। आज उन्हीं का जो कृपा जो है मुझे स्मरण हो रहा है, और स्मरण हो करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। देखिए आज वही प्रभु कहां चले गए, मैं कहां पाऊं। आज प्रभु के बिना मेरा जीवन जो है निस्तेज हो गए। अर्जुन बार बार करके स्मरण कर रहा है, हाथ में वही धनुष है, हाथ में वही बाण है, मैं वही अर्जुन हूं। पर आज कोई धनुष बाण कोई काम नहीं कर रहा है, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कैसे अग्नि में, कैसे अग्नि में
अगर अग्नि में अगर घी डाला जाए तो प्रज्वलित होंगे। अग्नि नहीं है, अगर कोई अग्नि को छोड़ करके भस्मों में कोई घी डाले तो उसमें क्या फर्क है? धुआं हो गया। हाँ, बीज डाल रहा है ऊसर भूमि में, जो जमीन खराब है, तो उसमें कोई बीज डालने के बाद कोई फायदा नहीं है, वो केवल व्यर्थ ही व्यर्थ है। उसी प्रकार आज प्रभु के बिना मेरा जीवन जो है, मेरा जो कुछ भी है, सब केवल व्यर्थ ही व्यर्थ है। अब क्या हो जाए, कहां पाऊं प्रभु को? इस प्रकार अर्जुन कह रहा है, मैं क्या करूं? आप अंतों में अर्जुन कह ही पड़ा, महाराज युधिष्ठिर, ये यदुवंशी जो है, आपस में क्या हुआ है, प्रभास क्षेत्र में बारूनी नामक मदिरा पान करके उन्मत्त होकर के आपस में लड़े, और इसका मूल ही ऋषियों का शाप है। ऋषियों ने अभिशाप दे दिया है। साम्य आदि जैसे बालकों ने ऋषियों के साथ परिहास किया था, उस समय ऋषियों ने अभिशाप दिया था, ये वृष्णि वंशो, ये जादव वंशो संहार हो जाएंगे। देखिए, ये ऋषियों के अभिशाप के कारण प्रभास क्षेत्रों में सभी जादव कुल, सभी वृष्णि कुल एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते सब नाश हो गए प्रभु। सब नाश होते हुए भी केवल 2-4 जादव में बचे हुए हैं। ये कैसा संभव है? जहां ऋषियों का श्राप है, मुनियों को श्राप है, ये जादव कुल, वृष्णि कुल सब ध्वंस हो जाएंगे, तो उनमें भी 3-4 बचे हुए हैं। जैसे उद्धव, और कौन है? जैसे उद्धव, जैसे वज्रनाभ इत्यादि इत्यादि। वज्रनाभ भी उस जादव वंश में है। तो जहां अभिशाप हुए हैं, तो इन महात्माओं ने किस प्रकार रह गए हैं? ये सब प्रभु की लीला है, ये सब प्रभु की खेल है। तो उनका लीला कोई जान नहीं सकता है। प्रभु क्या करना चाहता है? ब्राह्मणों के द्वारा ऋषियों के तरह अभिशाप दिलाने के बाद भी वंश में 2-4 जन को उन्होंने बचे रखे, वो भी प्रभु की लीला है। कहां तक कहे? इस प्रकार भगवान की चिंता करते करते अर्जुन का हृदय निर्मल हुआ है। जब निर्मल हुआ है, तब उन्होंने अपना शोक को, अपना दुख को कुछ दूर किया। और उस समय जब ये घटना ये सुने हैं, कौन? उस समय सभी पांडवों ने सुन रहे हैं, और पांडवों ने सुनते सुनते वहीं पर कुंती माता भी थी, और कुंती माता ये घटना सुनते ही अपना शरीर वही त्याग दिया है। सबके सामने कुंती माता अपने धाम चली गई, ये दशा सुन करके। और भगवान जैसे ही अंतर्धान हुए हैं, अप्रकट हुए हैं, भगवान चले जाते ही इस पृथ्वी पर कली का प्रवेश हुआ, और कली का प्रवेश होते ही सभी मनुष्य का मन विकृत हुए है। युधिष्ठिर महाराज ये देखे हुए है, अब इस संसार में रहने का कोई लायक नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया है? उस समय विचार करके, जो अपने वंशों में परीक्षित है, परीक्षित को अभिषेक करा करके, राज तिलक करा करके हस्तिनापुर का जो सिंहासन, जो है राज सिंहासन का अधिकार सौंप दिया। और अधिकार सौंप देने के बाद महाराज युधिष्ठिर सबसे पहले जो संसार में जो कुछ आसक्ति है, धन संपत्ति है, राज दरबार जो है, किसी के ऊपर उनका कोई आसक्ति नहीं है। राज वेश सब कुछ परित्याग किया है। परित्याग करके जैसे ऋषियों का भेष है, जैसे जटा बलकल धारण करके एक मन में और एक उद्देश्य करके घर से निकल गए। उसी समय उत्तर दिशा की ओर
ये देख करके सभी भाई अपने भाई महाराज युधिष्ठिर का अनुगमन किया, द्रौपदी भी अनुगमन किए। सभी भाई ऐसे करके महाराज परीक्षित को राज्य सब करके भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी मार्ग में चले गए, भगवत मार्ग में चले गए। शुद्धदेव गोस्वामी इसी अध्याय के लास्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं? इस अध्याय का कथा श्रुति, कथा श्रुति, ये कथा पांडवों का लीला अगर कोई मन से श्रवण करे क्या होंगे? यह श्रुद्धेत भगवत प्रियानाम पांडव सुतानाम मिति यत् प्रयाणम शृणुत्तलम शस्तयनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्ति मुपैति सिद्धि। भगवत प्रियानाम, भगवान का अत्यंत प्रिय है पांडवानाम, ये पांडव। पांडव सुतानाम, पांडु का जो पुत्र है ये पांडव, पांडव के ऊपर भगवान का अत्यंत प्रेम था, अत्यंत प्रीति था। अगर श्रद्धा के साथ संप्रयाणम इन पांडवों का जो क्या है, ये पांडवों का जो महाप्रस्थान लीला जो है, अगर कोई श्रद्धा के साथ कोई श्रवण करे, श्रवण करने के बाद कोई मनन करे, कोई कीर्तन करे, श्रृणोति अर्थात कोई श्रवण करे, कोई कीर्तन करे, कहते हैं पवित्रम, वो तो परम पवित्र होते हैं। स्वस्तयनम, स्वस्ति अयनम, स्वस्ति होते हैं, परम मंगल को प्राप्त करते हैं। केवल पवित्र नहीं है, केवल परम मंगल को प्राप्त नहीं करते हैं, आगे कहते हैं हरो भक्ति उपैति सिद्धिम, भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्ति होती है। भक्ति प्राप्ति ये भक्तों करेंगे। कौन भक्तों? जो भक्तों ये लीला एक मन से श्रवण किए हैं, श्रवण करने के बाद जो मनन किए हैं, मनन करने के बाद जो कीर्तन किए हैं, उनका सारा अपवित्र पवित्र हो जाएंगे, सारा अमंगल दूर होकर के परम मंगल को प्राप्त करेंगे और भगवान का जो भक्ति जो है वो भक्ति प्राप्ति करेंगे। केवल भक्ति प्राप्ति नहीं है, सिद्धिम उपैति, अंत में कहते हैं सिद्धि। जादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिन भक्तों के मन में जिस प्रकार भावना है, जिस भावना को लेकर के कथा सुने हुए हैं, उन भक्तों को ऐसे ही सिद्धि होगी। उपैति सिद्धि, ये कहते हुए इन पांडवों का वंश, पांडवों का जो लीला यही समाप्त है। आगे हम लोग श्रवण करेंगे महाराज परीक्षित 16 अध्यायों में कथा से। आज 2 अध्याय हम लोग श्रवण किए हैं, 14 और 15। कल हम लोग श्रवण करेंगे महाराज परीक्षित का दिग्विजय और गौ रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी जो बैल जो है उनके साथ परीक्षित महाराज किस प्रकार कथोपकथन करेंगे, ये लीला हम लोग काल श्रवण करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। दंडवत प्रणाम। कोई भी भूल त्रुटि होने से आप सब क्षमा करें। कलकत्ता में थोड़ा अकेले था, अभी फैमिली को करने आया हूँ, 4-5 दिन लगेगा और मैं रेगुलर नहीं था। सभी भक्तों के चरणों में दंडनाम चाहता हूँ। आपके अपराधी हूँ और बहुत सुंदर कथा हरिदास जी ने नित्य निरंतर जो एक गुरु वैष्णवों की कृपा जो है वो दिख रही है हरिदास जी में। कैसे बताया कि पांडव लोग कैसे भगवान के विरह में एक क्षण याद कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने जैसे गोपियां भी जो गोपिका में कहते हैं ना, विष जलाया वर्ष मारुताद, राक्षसों से विद्युतों से बार ने हमारी रक्षा की, वैसे ठाकुर जी ने पांडवों को कैसे रक्षा की। वो अर्जुन महाराज कातरता पूर्वक अपने भाई युधिष्ठिर महाराज और बाकी भाई द्रौपदी माता को सुना रहे हैं। तो बहुत सुंदर कथा हरिदास जी
एकदम आपने तो साक्षात हरि कथा रूपी गंगा जी को प्रवाहित कर दिया आज सभी भक्तों के हृदय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भक्तों का प्रश्न हो तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आपके मोबाइल में ऑप्शन है रिएक्शन में जाके आप रेज हैंड कर सकते हैं, या वीडियो पे भी आप जो है अपना हाथ उठा सकते हैं ऐसे। तो मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो किसी भक्तों का कोई प्रश्न हो आज की कथा से रिलेटेड तो आप प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि कोई भक्त नहीं प्रश्न किया अभी, तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि बाबा जी महाराज आप लोग हमेशा कहते हैं गुरु वैष्णव गुरु जी बोलते मैं नित्य हूँ, घबराओ मत, ये सब प्रकट लीला ऐसे ही है, मैं तो नित्य हूँ तुम्हारे साथ। तो ठाकुर जी भी नित्य हैं, तो उनके चले जाने से अर्जुन महाराज जी की शक्ति क्यों कम हो गई? वो तो हमेशा नित्य है उनके साथ। हरिदास प्रभु जी भगवान तो नित्य है, गुरु वैष्णव नित्य है, हरि वैष्णव। तो पांडवों की जो शक्ति छीन हो जाती है, वो यवनों से पराजित हो जाते हैं, भगवान की जो पटरानियां हैं उनको रक्षा नहीं कर पाती। ऐसा क्यों हुआ हरिदास प्रभु जी? ठाकुर जी तो नित्य है उनके साथ। अच्छा प्रभु जी सुनिए, आपका ना कथा इको हो रहा है, आपको ज्यादा मालूम नहीं पड़ रहा है। चलिए जो भी हमने सुना है, ये देखिए भगवान का अनेक लीला है, भागवत में है। अनेक लीला में ऐसा कुछ लीला है जो असुर लोगों को मोहित के करने के लिए है ना। ये जो रास्ता में हुआ था अर्जुन के साथ, जो उनका परिवार को अर्जुन ने रक्षा नहीं कर पाए, 200 लोग आकर के हरण करके ले गए, यही ना प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, आपने कहा कि ठाकुर जी के चले जाने के बाद उनकी शक्ति कम हो गई। अच्छा हाँ, यही प्रश्न है कि ठाकुर जी तो नित्य है उनके साथ। नित्य होने पर भी भगवान ने उन अर्जुन के भीतर जो कुछ भी उनका अहंकार था, अभिमान था, उन अहंकारों को, अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला किया है। क्योंकि भक्तों में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। फिर भी अर्जुन के भीतर अगर कोई अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, भगवान इस दृष्टि को देकर के भगवान ने ऐसा लीला किया है। वो तो भक्त है, भक्तों के सामने नित्य है, फिर भी भक्तों को उस अभिमान को दूर कराने के लिए, मन में संताप के लिए, मन में परिताप के लिए, भाई वास्तव में भगवान के बिना हमारे लिए कोई है ही नहीं है, भगवत शक्ति की ना कुछ है ही नहीं है, तो इस स्थिति को उपलब्धि कराने के लिए भगवान ने ऐसा लीला किया। वास्तव में उन पांडव के सामने तो भगवान नित्य ही है, फिर भी भगवान ये शिक्षा के लिए भगवान ने ऐसा लीला रचाया है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और अभी एक भक्त आरपी बुधिना जी प्रश्न करना चाहते थे, तो प्रभु जी आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करने का ऑप्शन आया होगा, आप स्क्रीन अनम्यूट करें, आप अपने माइक को और प्रश्न करें। हरे कृष्णा, मैं प्रश्न नहीं करना चाहता था, मैं तो खाली आपकी आवाज इको हो रही थी वही बताना चाहता था। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई भक्त का और कोई प्रश्न हो, किसी भक्तों का कोई प्रश्न हो? धीर कृष्ण प्रभु जी अभी ठीक है मुझे आपका आवाज, इससे पहले को इको हुआ था, मालूम हाँ मैं हेडफोन लगा लिया हूँ। धीर कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ को संध्या का कीर्तन भी अभी पाठ के बाद भी कीर्तन होता है, तो कौन कीर्तन करेंगे प्रभु जी? ना प्रभु जी, आजकल कीर्तन नहीं होता है, पाठ के बाद महाराज का जयध्वनि लेके महाराज का हम लोग दंडवत बोल के खत्म करते हैं। तो पूज्यपाद बाबा जी महाराज जी के श्रीमुख से एक बार जयध्वनि श्रवण करेंगे हम लोग, और सभी भक्त लोग उसके बाद बाबा जी महाराज जी को दंडवत ज्ञापन कर सकेंगे। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन खोल दूंगा सबके पास। तो बाबा जी महाराज जी कृपया करके जयध्वनि। जय हो गिरिराज महाराज की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधार्विका विनाथ बिहारी जी की जय। जगत गुरु पर बामुन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य महाराज की जय। नित्य मथुरा राज बाबू जी महाराज।